प्रॉपवेंट्री सिर्फ एक प्रॉपर्टी इन्वेंट्री ऐप नहीं है। इसका सबसे पावरफुल यूज है एनालिटिक्स और मार्केट एनालिसिस। जब आप प्रॉपवेंट्री में डेली प्रॉपर्टी सेव करते हो, आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बना रहे होते हो। एरिया, प्राइस और टाइम सब कुछ एक जगह पे रहता है। और आज हम प्रॉपवेंट्री की मदद से जयपुर के अजमेर रोड का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अजमेर रोड जयपुर का एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ कॉरिडोर है। एक ही रोड पर मल्टीपल पॉकेट्स हैं और हर पॉकेट का प्राइस बिहेवियर अलग है। तो चलिए जयपुर से स्टार्ट करते हुए अजमेर रोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम जयपुर साइड से एंट्री लेते हैं। 200 फीट रोड क्रॉस करने के बाद जयपुर के गोपालपुरा रोड से शुरुआत होती है। ये रोड आने वाले टाइम में जयपुर की एक मेजर कमर्शियल बेल्ट बनने वाली है। यहाँ का विजन वैशाली नगर मार्केट जैसा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मॉडर्न। इस स्ट्रेच पर इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे AKD ओरियन और एलिगेंट मॉल। इसके बाद आता है छोड़ियास का कॉस्मोस मॉल, जो एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल डेवलपमेंट है। आगे बढ़ने पर वेस्टवे हाइट्स आता है, जिसके पास ही जयपुर के सबसे बड़े बिल्डर मंगलम ग्रुप का पिंक वेस्ट डेवलप हो रहा है। अजमेर रोड पर आगे बढ़ने पर भंकरोटा क्रॉस करने के बाद जयपुर सदर्न रिंग रोड आती है, पिंक पर्ल और कंचन केसरी के ऑपोजिट साइड। इस जोन में एग्रीकल्चरल लैंड की रेट लगभग 6 से 6.5 करोड़ पर बीघा तक पहुंच चुकी है। रिंग रोड के प्लॉट्स यहाँ 75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होते हैं और रिंग रोड से दूर जाने पर रेट्स 45,000 रुपये तक आते हैं। अजमेर रोड पर आगे बढ़ते हुए पहला इंपॉर्टेंट गांव आता है ठिकारिया। इसको क्रॉस करने के बाद टोल प्लाजा आता है। इस टोल प्लाजा के आसपास UDB की टाउनशिप और पेप्सी का लैंड पार्सल जैसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स मौजूद हैं। यहीं पर वाटिका की पुरानी टाउनशिप भी है। इस एरिया में लैंड की रेट लगभग 5 करोड़ 50 लाख पर बीघा के आसपास है। आगे बढ़ने पर हम बगरू पहुंचते हैं, जहां बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड है। बगरू ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन जितने भी नौ इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे वो बहुत ग्रोथ पोटेंशियल देंगे। सिर्फ ज़मीन में नहीं, लेकिन आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये ज़बरदस्त साबित होगा। अजमेर रोड पर महिला से लगभग 3 किलोमीटर पहले जयपुर का नया नॉर्दर्न रिंग रोड प्लान्ड है। इसी वजह से महिला और नसनोदा फास्ट इमर्जिंग प्रीमियम हब्स बन रहे हैं और काफ़ी डेवलपर्स यहाँ एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। महिला से रोड बुराज और कोट जेवर की तरफ जाती है, जहाँ लैंड रेट्स लगभग 60 लाख से 90 लाख पर बीघा के बीच हैं। नसनोदा में मैकडॉनल्ड्स के पास मंगलम ग्रुप की इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। एंट्री पर घोड़ों के स्टैचूज और फाउंटेन्स के साथ ये प्रोजेक्ट काफ़ी प्रीमियम फील देता है। नसनोडा से आगे बढ़ने पर गड़ोटा गांव आता है, जहां मैं अजमेर रोड पर लैंड की रेट लगभग 90 लाख पर बीघा हो जाती है। गड़ोटा के बाद मोखमपुरा आता है, जो एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से हम अकोड़ा रूट से फुलेरा सांभर लेक कॉरिडोर की तरफ मूव करते हैं। मोखमपुरा से बिचुन की तरफ जाने पर रीको का बिचुन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। पिछले 6 महीनों में रीको ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट की है। इस एरिया में मैं रोड के पास लैंड लगभग 80 लाख पर बीघा तक पहुंच चुकी है और मैं रोड से अंदर 20 से 45 लाख पर बीघा तक एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है। बिच्चुन के बाद अकोदा आता है और अकोदा के बाद फुलेरा। इस जोन में किशनगढ़ कोटपुतली 6 लाने एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस कनेक्टिविटी के कारण 200 फीट में रोड पर लैंड रेट्स 80 से 90 लाख पर बीघा तक पहुंच रहे हैं और अंदर के एरियाज में 50 से 7 लाख पर बीघा के रेट्स चल रहे हैं। फुलेरा से नारायणा कॉरिडोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो रहा है। अदानी ग्रुप ने भी इस बेल्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। यहीं पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आने वाला है, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ होगा। इस कॉरिडोर के आसपास 15 लाख से 50 लाख पर बीघा तक हर कैटेगरी की लैंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब हम वापस अजमेर रोड पर आते हैं। मोखामपुरा के बाद पालू कलन आता है, जहां इंडस्ट्रियल कन्वर्टेड लैंड में रोड पर 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 66 लाख पर बीघा तक मिल रही है। आगे सवरहा एरिया में मेन रोड पर रेट्स लगभग 1 करोड़ 6 लाख पर बीघा तक पहुंच चुके हैं, जबकि मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर 40 लाख पर बीघा तक एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है। इसके बाद दुदू आता है और दुदू के बाद जयपुर से डिस्टेंस प्राइसिंग पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। पड़सोली एरिया में 30 से 40 लाख पर बीघा की लैंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इस तरह से प्रॉपवेंट्री के एनालिटिक्स के थ्रू आपको अजमेर रोड का एक कंप्लीट ग्राउंड लेवल मार्केट एनालिसिस मिलता है। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली रोड, आगरा रोड या फगी रोड का भी इसी तरह एनालिसिस किया जाए तो ज़रूर बताएं। अगर टाइम होता तो मैं आपको ये भी दिखा सकता था कि पिछले 2 सालों में इन मेजर कॉरिडोर्स पर रेट्स कैसे चेंज हुए हैं, प्योर टाइम बेस्ड एनालिटिक्स के साथ। आज आपने क्लियरली देखा प्रॉपवेंट्री का रियल फ़ायदा क्या है।
आप अगर लैंड ओनर हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते, या ब्रोकर हो तो प्रॉपवेंट्री आपको एक्चुअल डेटा के बेसिस पर बेटर और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। प्रॉपवेंट्री का रियल यूज़ इन्वेंट्री से आगे जाकर शुरू होता है, जब आप एनालिटिक्स के थ्रू मार्केट को क्लियरली समझते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।